मैं शिशुपाल कुमार, वीआईपी इंडिया न्यूज से। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया था, उसका वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज का किस तरीके से बंटवारा किन किन विभागों के बीच। ये मंत्रालय ने जो चर्चा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके बारे में आज जो पीसी हुई है, तो उसमें सबसे बड़ी है कि 20 लाख करोड़ में गरीब कारोबारियों को भी उसमें कितनी मदद मिलेगी। ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से बताई। और उन्होंने बताया कि छोटे उद्योगों जैसे एमएसएमई में 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। इसमें 45 लाख एमएसएमई को फायदा पहुंचेगा। और लघु कुटीर उद्योग के लिए 6 कदम उठाए गए, जिसमें 2 ईपीएफ, 2 एनबीएफसी और 1 एमएसपीएफ से जुड़ा है। संकट में एमएसएमई के 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2 लाख एमएसएमई को फायदा इसमें होगा। और छोटे उद्योगों में एमएसएमई को 1 साल तक ईएमआई से राहत मिलेगी। ज़्यादा टर्नओवर के बावजूद भी छोटे उद्योग का दर्जा खत्म नहीं होगा। 1 करोड़ रुपए के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी। कारोबार ज़्यादा होने पर भी एमएसएमई का फायदा मिलता रहेगा। 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर छोटे उद्योग का दर्जा, 15,000 से कम वेतन वालों को ईपीएफ अगस्त तक केंद्र सरकार देगी। 72,22,000 कर्मचारियों को इसको फायदा होगा। कर्मचारियों को 12% की जगह 10% ईपीएफ कटेगा। कंपनियों और कर्मचारियों को ईपीएफ में 10% पैसा देना होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है। एमएसएमई को ई मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिसमें कोविड संकट के दौरान सभी कारोबार कर सकें। बिजली वितरण कंपनी को मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी लिक्विडिटी मिलेगी। कोरोना काल में रियल एस्टेट कंपनियों को रेरा में छूट मिलेगी। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 6 महीने की राहत मिलेगी। और 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत मिलेगी। टैक्स ऑडिट की तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है। और माना जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर यानी छोटे उद्योगों और उन कारोबार को फायदा मिलेगा जो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। हालांकि कृषि को लेकर पहले ही पैकेज आ चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और घोषणाएं हो सकती हैं। बता दें कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देश के जीडीपी का करीब 10% है, यानी 2020-21 के स्वीकृत बजट यानी 30 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ कम है। इसी बीच एमएसएमई सेक्टर यानी छोटे कारोबार कई तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनकी कई तरह की मांग है, जिसे वो सरकार को पूरा करवाना चाहते हैं। आर्थिक पैकेज के किस सेक्टर को क्या कितना मिलेगा, इस पर सबकी निगाह टिकी है। आप वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान तो हुआ है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी को, लॉकडाउन को प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की है, उसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 10% है। कोरोना वायरस की वजह से सुस्त पड़ी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया है, उसमें लोगों कहना है कि आइए इसका गणित क्या है वो हम समझ लें। कर्ज ले रही है सरकार। दरअसल चालू वित्त वर्ष में बाजार से कर्ज लेने का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। अहम बात ये है कि आम बजट से इसका लक्ष्य 7.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जिसका मतलब साफ है कि इस साल सरकार अतिरिक्त 4.2 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी। बीते दिनों सरकार की ओर से कहा गया था कि कोरोना संकट के कारण कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाना जरूरी हो गया है। छमाही पहले 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट गिल्ट ब्रांड के रास्ते से जुटाई जाएगी। इस पैकेज को कोरोना से इकोनॉमी को बचाने पर खर्च किया जाएगा। इसका असर क्या होगा। बीते दिनों जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कहा था कि सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का उधार बाजार ले रही है। इससे राजकोषीय घाटा 5.5 से 6% तक जा सकता है, जबकि इस साल के लिए सरकार ने इसके 3.5% रहने का अनुमान बताया है। सरकार के लिए राजकोषीय घाटे का कम करना बड़ी चुनौती है।